Dear student, myself Palishwar Singh. Now I will start today history. Your subject history. Let us come here. जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री को हिंदी में अगर जानना चाहें तो हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। और लिटरल मीनिंग इसका समझें। अगर हिस्ट्री को आपको लिटरल मीनिंग समझना है कि हिस्ट्री मतलब होता क्या है, तो आइए समझाते हैं क्या होता है। तो हिस्ट्री का लिटरल मीनिंग क्या होगा? हिस्टरी ये है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम इसको दो कंटेक्स्ट में डिवाइड कर दें, तो इसका हिंदी में जैसे कहते हैं संधि विच्छेद करना, मतलब अलग अलग करना। अगर मैं इसको दोनों मतलब इन हिस्ट्री शब्द को अगर डिवाइड करता हूं तो हिस्टोरी, तो इसका मतलब क्या हो गया? हिस्टोरी मतलब उसकी कहानी, मतलब अभी की कहानी नहीं, उसकी कहानी। उसकी कहानी क्या डिनोट करता है? उसकी कहानी यही डिनोट करता है कि पास्ट टेंस में हैपन हुआ है, या जो भी चीजें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, सब के सब कहाँ पहले पूर्व घटित हो चुकी रहती है। तो उसी का पार्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री उसी को कहते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? और ये हिस्ट्री जो है, कैन आई रख दिस? ये हमारा हिस्ट्री जो है ये ग्रीक शब्द है। ये कहां से आया है? ये ग्रीक शब्द है। हिस्ट्री ग्रीक से आया है। ग्रीक से आया है। हिस्ट्री कहां से आया बच्चों? ग्रीक से आया है। और इसके फादर कौन है? हिस्ट्री के फादर हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? हिस्ट्री के फादर है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? हिस्ट्री के फादर है। तो जैसा कि मैंने इसको फादर ऑफ हेरोडोटस बता दिया, हिस्ट्री क्या है ग्रीक बता दिया, लेकिन हिस्ट्री क्या है? प्रश्न उठता है, हिस्ट्री है क्या? मतलब जो चीजें पूर्ववत में पास्ट में घटित हो चुकी हैं, उसका अगर हम इस समय जो अध्ययन करें किसी सोर्स से, जैसे शिलालेख को पढ़ के, या किसी इंस्क्रिप्शन को पढ़ के, या किसी हिस्टोरिकल बुक को पढ़ के, तो उसके बारे में जो हम जानकारी पाएंगे, तो वो किसके बारे में जानकारी पाएंगे? वो हिस्ट्री के बारे में जानकारी पाएंगे। ठीक है? तो वो क्या है? वही हिस्ट्री। मतलब जो पास्ट में चीजें घटित हो गई हैं, और जब किसी सोर्स के द्वारा, किसी लिटरेरी सोर्स के द्वारा अगर हम उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो उसको हम इतिहास कहेंगे। That's is history. Yes. Let us come. हिस्ट्री को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाउ टू डिफाइन हिस्ट्री? देखिए, जैसे कि हमारे भारत में कई फॉरेनर आए। फॉरेनर का मतलब एक राजदूत, कई एम्बेसडर आए, जैसे मेगास्थनीज हो गए। ठीक है? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के समय आए थे। तो चंद्रगुप्त के समय जब आए तो उन्होंने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इनको कहा जाता है भारत के इतिहासकार। मेगास्थनीज जो थे वो भारतीय इतिहासकार माने जाते हैं, भारत के इतिहासकार माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिका में जब वर्णन किया चंद्रगुप्त के राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त के शासन प्रणाली के बारे में, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उसके अन्य सब चीजों के बारे में, तो यही इतिहास है। तो जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई वो इतिहास का ही तो, मतलब इतिहास है ही। तो हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट अस कम बच्चों,
व्हाट इज हिस्ट्री? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि हिस्ट्री क्या है। तो लिख लीजिए क्या है हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। तो आंसर लिखिए। डिफिनेशन ये भी है, द थिंग्स विच आर अकर्ड इन पास्ट, जो चीजें घटित हो चुकी हैं पूर्वत में वही हिस्ट्री है। इट्स कॉल्ड हिस्ट्री, इट इज कॉल्ड हिस्ट्री। देखिए इसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो हमने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि हिस्ट्री क्या है। मतलब जो चीजें पूर्वत में हो चुकी हैं, मतलब पास्ट में घटित हो चुकी हैं, उसके कहानी के बारे में अगर हम पढ़ें, उसके मतलब कंटेक्स्ट के बारे में हम पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीजें घटित हुई थी, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। चलिए अब नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या है या सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए मुख्यतः 3 सोर्स हैं हमारे पास, हिस्ट्री के 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या है, पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पहला सोर्स क्या है हमारे पास, पहला सोर्स है हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा सोर्स क्या है हमारे पास, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स। तीसरा क्या है हमारे पास, कॉइन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, जैसे किसी फॉरेन विजिटर के द्वारा या जो एम्बेसडर आते थे फॉरेन राजदूत के द्वारा, जैसे मेगास्थनीस हो गए, हुएनहांग हो गए, और जो भी चाइनीज यात्री आए थे हमारे भारत में, तो उनके द्वारा जो सोर्स तैयार किया गया वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएगा। मतलब उनके जो द्वारा जो रिटेन स्क्रिप्ट लिखी गई वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आएगा। और उनके बारे में जब हम जानकारी करेंगे तो दैट्स कमिंग आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या आएगा, जैसे कोई भी साहित्यिक जैसे लेख लिखे गए हिस्टोरियन के द्वारा, साहित्यिक लेख जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो ऐसे सोर्स से जब हम पढ़ेंगे तो लिटरेरी सोर्स में आएगा। क्वाइंस में क्या है, क्वाइंस में जो चीजें इंस्क्रिप्ट की गई है, मतलब खुदेर के जो लिखी गई है चीजें, वो हमें क्वाइंस में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हमारा सोर्स है। देखिए हिस्ट्री कितने ब्रांचेस में बटी है, मतलब हाउ मेनी ब्रांच हिस्ट्री विल बी डिवाइडेड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री 3 ब्रांच में बटी है, ठीक है। पहला प्री हिस्टोरिकल पीरियड हो गया, दूसरा हो गया प्री हिस्टोरिकल पीरियड हो गया, फिर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। तो 3 पीरियड में हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड है। तो हिस्ट्री विल बी डिवाइडेड
हिस्ट्री विल बी डिवाइडेड इन 3 periods. पहला हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, तीसरा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसके बताने से पहले मैं ये चीज और बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री की जो जरूरत है, जो हिस्ट्री मतलब कहते किसको, मतलब हिस्ट्री की हमें भी जरूरत है। अगर हम अपने हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर प्रेजेंट को भी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हिस्ट्री उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए हिस्ट्री क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी हम हिस्ट्री को देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। दिस इज द ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री, ये क्या है, ब्रांच है हिस्ट्री का, ब्रांचेस। ठीक, तो हिस्टोरिकल पीरियड में क्या है, पहला हिस्टोरिकल पीरियड देखिए। ये हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखेंगे कि यहीं से हिस्ट्री शुरू हुई थी, मतलब 5000 साल पहले यहीं से हमारी हिस्ट्री ने स्टार्टअप किया था, मतलब शुरू की गई थी यहीं से हिस्ट्री। और प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे जो थे रिटेन स्क्रिप्ट नहीं थे, मतलब रिटेन इंफॉर्मेशन कोई नहीं था, तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा इस हिस्टोरिकल पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्स का सहायता लेते हैं। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में क्या था, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रिटेन स्क्रिप्ट था, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन रीडेबल नहीं थी, पढ़ने योग्य नहीं था, इसलिए प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसे इसलिए कहा जाता है। तो